वेलकम क्लास। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सबसे पहले आप लोग इस टॉपिक से पहली बार रूबरू हुए होंगे 10th में। ठीक है, 10th में इसकी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी होगी कि वहाँ पे था ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन करके। ठीक है, दो टाइप की तुमने वहाँ पे रिएक्शन शायद फर्स्ट चैप्टर में वहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा डीपली सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैसे ये मानो कि चलो हमारा जो लेवल रहने वाला है, ठीक है, वो 11th 12th रहेगा या फिर उससे भी थोड़ा बहुत आसपास की चीजें कवर करेंगे। कुल मिला के एनसीईआरटी बेस्ड रहना है टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हम लोगों के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पुरानी जो अवधारणाएं थी या अर्लियर कॉन्सेप्ट जो भी थे वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके जो अर्लियर कॉन्सेप्ट थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो अर्लियर कॉन्सेप्ट जो थे उसमें क्या हम लोगों ने सीखा था कि जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, सबसे पहले 10th में हम लोगों ने सीखा था कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है किसी से तो उसको हम ऑक्सीडेशन मान लेते हैं। ठीक है, कि कोई भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो हम ऑक्सीडेशन मान लेते थे। और क्या मान के चलते थे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको भी हम लोग बोलते थे कि ऑक्सीडेशन है। ठीक है, एक और बोलते थे कि एडिशन ऑफ, ठीक है, ये नाम ही जानते हैं तो भी इसको देख लें कि अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक है, कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास है और वो जुड़ रहा है किसी से तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अभी इनको पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल में सुन लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और इसमें टर्म हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव का, ध्यान रखना दोनों में, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसके बाद अगर रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का तो भी ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ये इनके अर्लियर कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही रिडक्शन के बारे में ब्रीफ में देख लो पहले। ठीक है, वैसे तो इनको बेसिक एग्जांपल अभी सीखेंगे। ठीक है, कि ये सब है क्या वो भी हम बता देंगे। तो इनमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा इनका। ठीक है, इसमें क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी जो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन हो जाएगा, और जो रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, बाकी भी ऐसे देख लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन बोलेंगे, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो भी वो रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये थे इनके अर्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इन सब चीजों को अभी हम थोड़े बाद में सीखेंगे। ठीक है, इनके एग्जांपल्स के साथ हम लोग थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। तो पहले हम लोग कुछ जरूरी चीजें सीख लेते हैं। ठीक है, जो इस चैप्टर में बार बार काम आने वाली हैं। वैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जो एक तरीके कह सकते हो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं, वो दो टाइप से इनको बताया गया कि जो ऑक्सीडेशन के लिए दो कॉन्सेप्ट बताए हैं। एक तो बताया है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो है वो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये दोनों काफी ज्यादा यूजफुल भी है, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो अब इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, तो फिर हो जाएगा आपका रिडक्शन। ये कौन करता है, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर घटेगा तो रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कोई भी एलिमेंट ग्रुप या कुछ भी है और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो फिर वो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है,
और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, वो चाहे कोई भी एलिमेंट हो सकता है या भी कोई भी ग्रुप वगैरह जो भी होगा, ठीक है, आयन वगैरह, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्रोसेस रिडक्शन। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखनी है हमें, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक, एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जिस भी कंपाउंड का या जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना है तुम्हें कि ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये ध्यान रखो कि अगर कोई भी रिएक्शन होती है, नॉर्मली जो भी हम रिएक्शन पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा उनमें जो होती है वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। जो जनरली कंप्लीट रिएक्शन होती हैं वो कैसी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, देखो इनके नाम में, अभी इसको भी पढ़ेंगे आगे, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रेडॉक्स रिएक्शन में इसके नाम में क्या आ रहा है, रेड, इसका मतलब हो गया रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये कुल मिला के तुम लोग नोट भी कर सकते हो दोनों कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अर्लियर कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये हमारे जो दो कॉन्सेप्ट जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यूजफुल है, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये तो ठीक तुम्हें समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ सुना हुआ लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे, लेकिन हम लोगों के लिए ये टॉपिक थोड़ा नया हो सकता है, या ये जो टर्म है वो नया है तुम्हारे लिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालेंगे वो देखो। ठीक है, हमें कुछ स्टेप्स ध्यान रखनी है उसके, ठीक है, या कुछ पॉइंट्स मान के चलो कि क्या क्या पॉइंट है वो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जितने हमारे फ्री स्टेट मॉलिक्यूल होते हैं, फ्री स्टेट मॉलिक्यूल लाइक H2, He, ठीक है, O2, P4, S8, ठीक है, ऐसे जो भी होते हैं मॉलिक्यूल, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, फ्री स्टेट, जो फ्री स्टेट मॉलिक्यूल होते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। ठीक है, तो इनमें से किसी का भी हमसे ऑक्सीडेशन नंबर अगर बोलेगा कि बताइए, तो सीधा आंसर हमारा होगा 0। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि कोई भी हो, ठीक है, अगर कोई फ्री स्टेट मॉलिक्यूल है तो उसका फिर आंसर हमारा 0 ही होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, कि जो फर्स्ट ए के एलिमेंट होंगे उनके लिए हम लोग +1 ऑक्सीडेशन नंबर यूज करेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट है इसमें हम लोग जनरली वर्ड यूज कर सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं होगा कि हमेशा +1 ही यूज हो। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्या होगा कि +1 में हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरी बात ये भी है कि जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो नई चीजें जो आती रहेंगी वो हम लोग सीखते जाएंगे। जैसे फर्स्ट में हाइड्रोजन होता है, लेकिन जब हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में होगा तो इसमें क्या होगा, उसकी वैल्यू -1 भी रखी जाएगी। ठीक, उसके बाद सेकेंड है, ठीक है, सब में ध्यान रखना है, ये बिल्कुल बात मत पकड़ के बैठ जाना कि सोचो कि इसके लिए +1 इसके लिए +2। ठीक है, वो हम ये जनरल एज्यूम्पशन मान के चल रहे हैं, अनुमान, ज्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। ऐसे थर्ड है कि एलिमेंट्स जो ज्यादातर होते हैं वो +3 दिखा सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी ध्यान रखनी है कि जो ग्रुप नंबर होता है, ठीक है, उसी नंबर, जो ग्रुप नंबर होता है वही उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है, मतलब उससे ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना है कि ठीक है, फोर्थ ए का ज्यादा नंबर नहीं रहेगा क्योंकि उसमें बदलती है काफी ज्यादा। ठीक है, और इनमें ये जो थोड़े ऊपर साइड वाले एलिमेंट हो गए उनके लिए ये वैल्यू हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने ध्यान रखना है कि इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा भरोसे भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वर्क करेगा, लगभग ऐसे मान लो 60 से 70% वर्क करता है। ठीक है, या ज्यादा भी करेगा। तो फिफ्थ के लिए हो जाएगा -3, सिक्स्थ में -2, और सेवंथ में -1। ठीक है, और यहां पे भी क्या होता है कि जो सिक्स्थ में ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन नंबर वो टाइप का होता है, जैसे ऑक्साइड अगर है तो ही हम -2 रखेंगे।
ठीक है। ऑक्सीजन के लिए अगर ऑक्साइड है तो ही -2 रखेंगे। अगर पेरोक्साइड आ जाता है, ठीक है, पेरोक्साइड, ये कैसे पहचानेंगे पेरोक्साइड ऑक्साइड, तो अभी अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो चीजें भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा इसमें क्या होगा, अगर सुपर ऑक्साइड आ जाता है, ठीक है, सुपर ऑक्साइड, तो इसकी वैल्यू जो होगी -1/2 हो जाएगी, ठीक है। और इसमें एक केस और आता है कि OF2 जो मॉलिक्यूल होता है, यानी कंपाउंड होता है, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, ठीक है। तो ये चीज भी बिल्कुल हमें ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन देखो कितने तरीके से बदल रहा है, ठीक है। तो फिर इन पॉइंट के हम बहुत ज्यादा भरोसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन काम करेंगे ये, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है कि जो भी हमारे न्यूट्रल कंपाउंड होंगे उनमें क्या होगा, जो एटम्स होंगे उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। एल्जेब्रिक सम ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 0। किसमें होगा, इन न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है। जो भी हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड होंगे उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। जैसे मान लो हमने ले लिया KMnO4, ठीक है। न्यूट्रल से मतलब उस पर कोई चार्ज ना हो, ठीक है। बिल्कुल क्लियर रखो माइंड में, KMnO4, H2SO4, HNO3 जो भी है, H2O, तो उनमें क्या होता है, वो सब न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उन पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो न्यूट्रल में क्या होगा, इनका एल्जेब्रिक सम 0 हो जाएगा। कैसे, K प्लस Mn प्लस 4O इक्वल टू 0, ठीक। तो ये जो रहेगा वो एल्जेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा, कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि जो सिंपल आयंस होंगे, ठीक है, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंपल आयन वो हो जाएगा तुम्हारा इक्वल टू इट्स चार्ज, ठीक है। जो भी उस पर चार्ज अवेलेबल होगा वही उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे हमने लिखा SO4 सल्फेट आयन डबल नेगेटिव होते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। हमने लिख दिया फास्फेट आयन PO4 ट्रिपल नेगेटिव, ठीक है, कितनी वैल्यू हो गई, -3, ठीक है। हमने लिखा Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन, कितनी वैल्यू हो गई, -1, ठीक है। तो जो भी सिंपल आयंस होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उनके चार्ज के इक्वल होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि नेगेटिव में ही हो, पॉजिटिव में भी जो भी दिए होते हैं, जैसे NH4 पॉजिटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कुछ कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना सारे पॉइंट्स, ठीक है। कि अगर हमारे पास फ्री स्टेट में है कोई भी मॉलिक्यूल तो 0, ठीक है। न्यूट्रल कंपाउंड का एल्जेब्रिक सम 0, और जो चार्ज होंगे वो सिंपल आयंस होंगे, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उनके चार्ज के इक्वल होगा। यही मेन पॉइंट है। उसके बाद KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, ठीक है। तो ऑक्सीजन वाला केस बहुत ज्यादा दिमाग में भी ना लगो कि ज्यादातर ऑक्सीजन जो होते हैं ऑक्साइड में रहते हैं, ठीक है। अभी पेरोक्साइड वाले भी बताएंगे, सुपर ऑक्साइड भी बताएंगे, जब करोगे धीरे धीरे तो उनको भी सीख जाओगे। तो K एल्जेब्रिक सम पहले सबसे पहली स्टेप यही होगी कि इनका सबका एल्जेब्रिक सम करो और इक्वल टू 0 कर दो, ठीक। ध्यान रखना इस चीज को। अब हमसे जिसका पूछा गया है Mn का पूछा गया है, ठीक है। तो इसको कुछ भी लेट कर सकते हैं कि हमने मान लिया कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर X है, ठीक है। बाकी K और ऑक्सीजन, पोटेशियम और ऑक्सीजन का हमें रखना होगा। तो पोटेशियम कौन से ग्रुप में होता है पीरियोडिक टेबल में, तो ध्यान होगा तुम लोगों को, तो पोटेशियम जो होता है वो फर्स्ट ए में होता है। और अभी जो दूसरा पॉइंट हमने लिखाया था उसमें फर्स्ट ए के लिए बताया था कि फर्स्ट ए के जो भी एलिमेंट्स होते हैं जनरली उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ठीक है। और ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्साइड के लिए -2 बताया है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा X +1 से यहाँ पे कितने हो गए, 4 दूनी 8, एक गया कितने बचे, -7 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू कितना आ गया, +7, ठीक है, क्लियर। और देखो क्या दिया, H2SO4 और बोल दिया इसमें सल्फर का बताइए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे,
पहले तो इनका अलजेब्रिक सम करो, 4O इक्वल टू 0। जिसका फाइंड करना है उसकी वैल्यू को हम x सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो h है, h आता है तुम्हारा किसमें, फर्स्ट ए में, तो फर्स्ट ए की वैल्यू कितनी बोली है, +1, ठीक है। ऑक्सीजन आता है 6th ए में, या फिर ऑक्साइड है तो -2, 6th ए का भी -2 बताया था, तो ये हो गया +2, ये हो गया -8, तो कितना बचा, -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया +6। और एक चीज ध्यान रखनी है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय साइन जरूर लिखना होता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, और अगर निगेटिव आएगी तो फिर निगेटिव भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग पॉजिटिव को इग्नोर नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना है बिल्कुल भी, ठीक। और एग्जांपल देख लो इसका, कुछ आसान वाले भी देख लो। मान लो लिख लिया C2H6, ठीक है, और बोल दिया कार्बन का निकालना है, तो लिखेंगे 2C + 6H इक्वल टू 0। तो C का हमने मान लिया कितना है, x, क्योंकि C का ही फाइंड करना है, तो 2x + 6H होता है फर्स्ट ए में, तो इसका +1 इक्वल टू 0। तो 2x ये हो गया +6, दूसरी तरफ ले जाओगे तो हो जाएगा -6, तो x उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उनमें निकाल लेते हैं सबके, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये आ गया हमारा CaOH होल ट्वाइस लिखा है, ठीक, और बोल दिया कि इसमें कैल्शियम का हमें निकालना है। तो एक बात ध्यान रखना है कि जो सिंपल आयन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, आयन्स को बहुत ज्यादा दिमाग में रखो, ठीक है। अगर वैसे तुम निकालोगे इसका तो ऐसे लिखोगे Ca प्लस यहाँ पे 2 हो गए, अब ये 2OH हैं, ठीक है। अगर हमने ऐसे लिख दिया 2O + 2H इक्वल टू 0, ये मान लिया X, ठीक है, यहाँ पे हो गया -2 ऑक्सीजन की जगह, ठीक है, ये O है, और ये हो गया है हाइड्रोजन की जगह +1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, x 2 दूनी 4 + 2 इक्वल टू 0, कितना बचा 2, -2 उधर गया तो +2, ठीक है। आ तो गया है सही, लेकिन कभी कभी इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन गलत होगा, तो इसको लगाने का तुम्हारा और इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। जब भी तुम्हारे सिंपल आयन जैसे हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सल्फेट, फास्फेट ऐसे आते हैं, तो उनके चार्ज तो फिक्स है पहले से ही, कि OH पे सिंगल नेगेटिव होता है, SO4 पे डबल नेगेटिव होता है, PO4 पे ट्रिपल नेगेटिव होता है, कार्बोनेट पे डबल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट ग्रुप हमें हटा कर करने का चांस मिल रहा है, ठीक है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का पूछा जाता है, ठीक है, तो फिर हमें मजबूरी थी ऐसे लिखने में, नहीं तो हम देखो इसको ऐसे भी लिख सकते थे Ca + 2OH इक्वल टू 0। इसका लेट कर लिया x 2 और OH नेगेटिव, OH पे कितना होता है, 1 नेगेटिव। तो हमने और एक पॉइंट ये भी बताया था कि जो सिंपल आयन होते हैं उनमें जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो चार्ज कितना -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना -1, तो x हो गया, ये हो गया -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +2। तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने का, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का पूछता तब तो हम OH का रख नहीं देते, फिर तो मैं ऐसे एक्सपेंड करके लिखना पड़ता, ठीक है। ऐसे कभी कभी गलत भी हो जाएगा तुम्हारा, देखो कैसे गलत हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, हमने लिख लिया FeSO4, ठीक है, और बोल दिया आपको कि Fe का इसमें तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अगर आपने ऐसे कर दिया जैसे अभी किया है Fe + S + 4O इक्वल टू 0, तो Fe का तो x रेट कर लोगे, सल्फर होता है 6 में, तो -2 रखोगे जो हमने वो बताए थे, ठीक है। और तभी हमने वहां पे कह दिया था एक बार कि जरूरी नहीं कि ये चीजें तुम्हारे लिए हर एक क्वेश्चन में सही साबित हों, ठीक है। इसका भी 6 है तो -2, ठीक है, तो कितना हो गया -2, और ये हो गया -8 इक्वल टू 0, तो ये हो गया -10 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू आ गया 10, जबकि 10 तो होना ही नहीं है, ठीक है। 8 से ज्यादा तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर आ ही नहीं सकता, ऐसे मानो, ठीक है। तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो ये कैसा होगा, हमारा गलत होगा। इसको करने का सही तरीका क्या है वो देखो, क्योंकि हमने अभी बोल रखा है कि अगर आयन हमें मिल रहा है कंप्लीट फॉर्म में, तो उसको आयन को ब्रेक करके मत लिखो। SO4 हमें मालूम है, ठीक है, तो SO4 को पूरा इकट्ठा लिख लो, ठीक है, इक्वल टू 0। Fe का निकालना है तो इसका x कर लिया। SO4 पे कितना चार्ज है, -2, तो हमने बोला है जितना चार्ज उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसकी जगह -2 रख दिया, तो Fe की जगह माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ, दूसरी तरफ ले गए तो प्लस हो गया, इसकी वैल्यू आ गई है +2, ठीक है।
तो +10 जो थी वो क्या हो जाएगी, वो तुम्हारी वैल्यू जो होगी वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा इन चीजों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि जैसे ये अगर हमें आयंस कंप्लीट मिल रहा है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब अगर कभी कभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे P4 में फास्फोरस का बताइए, S8 में जो है वो सल्फर का बताना है। जैसे बोल दिया P4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो पहला पॉइंट तो हमने बताया था कि अगर हमारे पास फ्री स्टेट में मॉलिक्यूल है तो उनमें क्या हो जाएगा, 0। अगर कुछ करना भी चाहो तो देखो, अगर एल्जेब्रिक करके करोगे तो 4p = 0, p की जगह मान लिया x, 4 उधर गया तो 0/4 यानी x की वैल्यू जो हो गई 0 हो गई। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल में वो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल दिमाग में रखना। ठीक है, इसमें गलती होती है लोगों से बहुत ज्यादा, अगर थोड़ा भी ध्यान ना दिया तो तुरंत गलत हो जाएगा। अब हम लोग अगला देखेंगे एक नया एग्जांपल इसका। ठीक है, जो कुछ अलग टाइप के हैं। जैसे हमने लिख लिया CrO5। ठीक है, ये कंपाउंड का नाम होता है ब्लू परक्रोमेट। ब्लू परक्रोमेट, अब जो ब्लू परक्रोमेट है इसका पहले स्ट्रक्चर हम लोग बना के देख लेते हैं। स्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ेगी तो अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब भी ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में बहुत ज्यादा दिए हो तो उनका स्ट्रक्चर जरूर बना लो। ठीक है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर वगैरह बनाना तो तुम लोगों ने लुईस स्ट्रक्चर में सीखा ही होगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हो, तो उस पर भी हम लोग वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्रोमेट CH। ठीक है, तो देखो ये ब्लू परक्रोमेट है। अब देखो एक तुम्हें बताया था कि ऑक्सीजन देखो है, यहाँ पे आपसे क्रोमियम का पूछ रहा है। ठीक है, अगर जनरली अभी जैसे हमने सिखाया है तो कैसे लिखोगे, Cr+5O = 0। Cr का लिख लिया x, 5 ऑक्सीजन की जगह -2 ऑक्साइड मान के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 = 0 और फिर से वही 10 वैल्यू आ गई। तो हमने क्या कहा था, 10 तो होने नहीं है, 8 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि जो ऑक्सीजन की वैल्यू है वो हमने सही रखी है या नहीं रखी है। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए हम लोगों को बताया था कि अगर ऑक्साइड होगा तो -2 रखेंगे। ठीक है, और पेरोक्साइड होगा तो -1 रखेंगे, और सुपर ऑक्साइड होगा तो -7 रखना था। तो एक बात ध्यान रखना है कि पेरोक्साइड को हम लोग पहचानते कहते हैं। पेरोक्साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि अगर दो ऑक्सीजन एटम है और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो उनको हम क्या बोलेंगे कि जो वो ऑक्सीजन है वो कैसे है, पेरोक्साइड है। ठीक है, तो ये भी पेरोक्साइड ऑक्सीजन है और ये भी जो है वो पेरोक्साइड है। ठीक, तो अभी यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये भी कैसा होगा, पेरोक्साइड, ये भी कैसा है, पेरोक्साइड। इधर देखो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो ये भी पेरोक्साइड है, ये भी पेरोक्साइड, जबकि ये तो ऑक्सीजन फ्री है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, ऑक्साइड है। तो अब देखो इसका कैसे निकलेगा, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे Cr। अब इसमें देखो 4 पेरोक्साइड है। ठीक है, तो 4 पेरोक्साइड प्लस 1 ऑक्साइड है, 1 ऑक्साइड और इक्वल टू 0। क्लियर है बिल्कुल, ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें दोनों टाइप के ऑक्सीजन दिया गया और हमने बोला है कि ऑक्साइड होगा तो -2 और अगर पेरोक्साइड होगा तो -1 हम लोग रखेंगे। अब देखो यहाँ पे Cr की जगह हम लोगों ने x रखा। ठीक है, पेरोक्साइड की वैल्यू -1 है और इसकी जगह कितनी है, ऑक्साइड की -2 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया -4, ये हो गया -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो गया प्लस हो जाएगा 6, दूसरी तरफ ट्रांसफर किया तो प्लस में वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे Cr की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आती है, +6। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इनमें सावधानी भी देने की जरूरत है। ये नहीं होगा कि हमने सीधा सीधा सम किया और निकाल कर रख दिया बहुत जल्दी से। ठीक है, तो पेरोक्साइड पहचानने भी तुम्हें आने चाहिए। ठीक है, तो पेरोक्साइड की क्या पहचान होगी, ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। एक एग्जांपल और देखो इसका। ठीक है, ये भी नोट कर लेना, बहुत अच्छा एग्जांपल था। एक एग्जांपल और देख लो इसका, बहुत आसान सा है, H2O2। ठीक है, इसका नाम ही है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो नाम में ही आ गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इसमें तो ऑक्साइड होने के तो चांस ही नहीं है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, वैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड फर्स्ट ईयर में है, उसको जब पढ़ोगे तो देखोगे कि उनके स्ट्रक्चर जो थे, दो अलग अलग साइंटिस्ट ने दो अलग अलग टाइप के दिए थे। हम लोगों को एक जनरल सा स्ट्रक्चर बना लेना है। और ये देखो क्या है, इसमें दोनों जो ऑक्सीजन है वो कैसे हैं, पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें हम आपसे पूछे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको तुम लिखोगे 2H + 2 पेरोक्साइड इक्वल टू 0।
H की जगह मान लिया x +2 पेरोक्साइड की जगह -1 इक्वल टू 0 और ये 2x हो जाएगा, ये हो गया -2 इक्वल टू 0, 2 उधर ले गए तो प्लस का हो गया, ये 1 में जाएगा तो +1, ठीक है। और हाइड्रोजन वैसे भी ज्यादातर जो होता है वो +1 होता है जब हाइड्रोजन होता है, जब हाइड्राइड होता है तो फिर माइनस होगा, ठीक है। हाइड्राइड कब होगा, जैसे हमने लिख दिया LiH लिथियम हाइड्राइड। अब हम बोले इसमें लिथियम का निकालना है तो क्या लिखेंगे, Li + H इक्वल टू 0, तो ये तो हो गया x, इसकी जगह हो गया -1 क्योंकि ये हाइड्राइड है यहाँ पे, ठीक है, 0, तो x इक्वल टू हो गया +1। और लिथियम तो वैसे भी मेटल होता है, उसका तो वैल्यू जो होगा वो स्वाभाविक है कि प्लस में आना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारे थे कुछ अच्छे एग्जाम्पल, कुछ कॉमन से, कुछ हम और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, वो तुम लोगों को खुद करने हैं, ठीक है। उनके पहले तो आपको स्ट्रक्चर ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर बना लेंगे तो उसके बाद फिर आपको उनसे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है एक H2H2O8, H2H2O8, ठीक है, 8 ऑक्सीजन है इसमें, ठीक है। बनाना होगा इसका, कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका, 2 सल्फर है, ठीक है। अब एक सल्फर के हिस्से में कितने ऑक्सीजन पड़ेंगे, 2 के हिस्से में 8 हैं, तो एक हिस्से में कितने पड़ेंगे, 4, तो चारों तरफ एक जोड़ दो इनके, 1 2 3 और 4, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। लुईस स्ट्रक्चर बहुत आसान रहते हैं। इसके हिस्से में भी कितने पड़ेंगे, 4, और 2 हाइड्रोजन है, तो एक सल्फर के हिस्से में कितना हाइड्रोजन है, 1। और हाइड्रोजन हमेशा बिल्कुल बाएं तरफ रखो, क्योंकि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो उसे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये इधर बन गया, ये इधर बन गया, 1 की शेयरिंग यहाँ पे सबने कर ली, ठीक। उसके बाद क्या होगा, या तो ऐसे डबल बॉन्ड की शेयरिंग दिखा दो या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो, दोनों ही बॉन्ड सही होने चाहिए, ठीक है। वैसे तुम लोगों ने ये सीखा होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इनके स्ट्रक्चर देखना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आते हैं तो फिर बताना, ऐसे भी बॉन्ड बने हो सकते हैं। तो देखोगे बहुत ध्यान से, तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा, पेरोक्साइड, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 जो है वो ऑक्साइड है और जो 2 है वो पेरोक्साइड है, ठीक है। तो इनके तुम लोग फाइंड कर लेना, ठीक है, कि जो पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन होंगे उनकी जगह कितना रखना पड़ेगा तुम्हें, -1, ऑक्साइड की जगह रखना पड़ेगा तुम्हें -2, ठीक। तो कर लेना। अब हम लोग सीखेंगे थोड़े कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो फ्रैक्शनल होता है, ठीक है, यानी भिन्न के रूप में।